हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पे एक एंगुलर का बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे विच इज प्रॉपर्टी बाइंडिंग वर्सेस इंटरपोलेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करनी चाहिए, कहाँ पे आपको इंटरपोलेशन यूज करना चाहिए, इसका भी आपको पता चलेगा। एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी बाइंडिंग ये होती क्या है, सिंटेक्स, कुछ इसके एग्जाम्पल देखेंगे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इंटरपोलेशन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो डेवलपर्स प्रॉपर्टी बाइंडिंग को यूज करते टाइम कर देते हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग बेसिकली है क्या। देखो, इसकी दो डेफिनेशन है, जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो हमारे कंपोनेंट का डाटा होता है ना, उसको डोम एलिमेंट से बाइंड करता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता है ना, वो कंपोनेंट के डाटा को HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से बाइंड कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो सिंटेक्स के अंदर, ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, इसकी जो वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है ना, ये हमारे HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, और जो ये यूजर नेम है, ये हमारा जो कंपोनेंट डाटा होता है, TS वाली फाइल का डाटा, वहां से आया। सो इन दोनों को बाइंड कर देता है। नाउ अब आप बोलोगे ठीक है, हमारे पास इनपुट फील्ड की एक प्रॉपर्टी है वैल्यू करके, और यहाँ पे हम लोग यूजर नेम जो कि टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर है, उस डाटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं, उस डाटा का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। बट सेम चीज हम लोग इंटरपोलेशन के साथ भी तो कर सकते हैं ना। प्रॉपर्टी बाइंडिंग ये अलग से चीज हम लोग क्यों यूज करें, अभी आपको पता चलेगा। मैं आपको तीन चार एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक डिसेबल बटन वाला बहुत ही कॉमन एग्जांपल दूंगा, देन हम लोग एक इनपुट फील्ड का एग्जांपल देखेंगे, इमेज का एग्जांपल देखेंगे, काफी सारे एग्जांपल देखेंगे, आपको चीजें डिटेल में समझ में आएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ और इस बटन पे लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बटन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको अगर डिसेबल करना चाहूं तो मैं यहाँ पे एक डिसेबल प्रॉपर्टी लगा देता हूँ इस तरीके से, और ये लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो ये बटन मुझे डिसेबल दिखेगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन भी कर देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब मान लो जो ये डिसेबल बटन ना आपको डायनेमिकली करवाना है। डायनेमिकली कहाँ से, जो आपका डिसेबल और इनेबल वाली प्रॉपर्टी है वो आएगी आपकी टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बटन डिसेबल, BTN डिसेबल, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट है ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आके क्या करोगे, इसको इस तरीके से इंटरपोलेशन का यूज कर लोगे आप। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आके चेक करोगे, ये आपको डिसेबल मिलेगी, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब आप लोग चाहते हो कि जो ये डिसेबल वाली बटन की प्रॉपर्टी ना, इसकी वैल्यू को हम लोग फॉल्स कर दें, बटन के क्लिक के ऊपर या फिर API वगैरह से आ रहा है, किसी भी तरीके से आप इसको फॉल्स करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे चेक करोगे, इसको फॉल्स कर ही नहीं पा रहे हो आप। राइट, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जब आपने यहां पे इसके साथ में वैल्यू को बाइंड करा ना, तो इसने इसको एज अ बुलियन वैल्यू कंसीडर ही नहीं करा। इसके हिसाब से कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, बस वो हमेशा ट्रू रहेगी, कोई इनको वैल्यू है। फॉल्स नाम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं। राइट, तो अगर आपको इसको एक्चुअल में फॉल्स करना है तो आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी बाइंडिंग इस तरीके से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिंटेक्स दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको इस तरीके से स्क्वायर ब्रेसेस के साथ में क्लोज कर दोगे, देन इसके साथ में सिंपली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो डाल दोगे। अब आप यहाँ पे चेक करोगे, सो जो ये वाला बटन है ये आपका डिसेबल नहीं है और ये वाला बटन आपका डिसेबल है। राइट, बिकॉज ये गलत है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इसकी वो फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू करूंगा तो अब डेफिनेटली यहाँ पे सेकंड वाला भी डिसेबल होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इवन मान लो मैंने एक बटन ले लिया यहाँ पे और बटन पे मैंने लिख दिया टॉगल। ठीक है, टॉगल इनेबल डिसेबल जो भी, और इसके क्लिक के ऊपर एक क्लिक ले लेता हूँ, क्लिक इवेंट ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टॉगल। ठीक है, ये हम लोगों ने फंक्शन लगा दिया। देन यहाँ पे आने के बाद में ये फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ टॉगल वाला। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी BTN डिसेबल वाली प्रॉपर्टी है ना, ये हमेशा उल्टी हो जाए। ठीक है, दिस डॉट बटन डिसेबल, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको टॉगल करते हैं, एंड कुछ हो नहीं रहा, रीजन बीइंग कुछ गलत करा क्या हमने। हाँ, ये इवेंट हम लोगों ने प्रॉपरली नहीं लगाया। अब मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, देखो जो ये वाला बटन है ना, ये तो प्रॉपरली टॉगल हो रहा है, जहां पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करी है। ये वाला हिलके नहीं दे रहा, चाहे हमारी वैल्यू फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, ये हमेशा डिसेबल ही रह रहा है। ठीक है, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। सो यहाँ पे आपको यूज समझ में आ गया कि हम लोगों को प्रॉपर्टीज के साथ में बेसिकली प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करना चाहिए और इंटरपोलेशन का भी यूज करना चाहिए जब हमें यहाँ पे नॉर्मल जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना होता है। एक मैं आपको और सिमिलर सा एग्जांपल दिखाता हूं यहाँ पे, इन दोनों को मैं एक बार के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, देन मेरे पास यहाँ पे दो इनपुट फील्ड है और इसका
अंदर एक प्रॉपर्टी है रीड ओनली, और रीड ओनली के अंदर मैं फिर से यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, रीड ओनली, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट रीड ओनली कर लेंगे इसका नाम, इनपुट रीड ओनली इस तरीके से, और बाय डिफॉल्ट मैं कर देता हूँ इसको ट्रू। ठीक है कि भाई ये रीड ओनली ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रीड ओनली के अंदर मैंने यहाँ पे इंटरपोलेशन डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इस फील्ड के अंदर मैं कुछ भी टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं कीबोर्ड से यहाँ पे टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ भी टाइप नहीं हो रहा बिकॉज ये रीड ओनली है, राइट नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से मैंने एक और इनपुट फील्ड ली, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करी इस तरीके से, और ये भी सेम ही तरीके से काम करेगी, ना ही मैं इसके अंदर चेंज कर पा रहा हूँ ना मैं इसके अंदर चेंज कर पा रहा हूँ, बस रीड कर सकता हूँ, ये बात ठीक है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स भी कर दूंगा ना, तो भी आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी हमारी, फर्स्ट वाली कौन सी है, इंटरपोलेशन वाली, इसके अंदर मैं अभी भी टाइप नहीं कर पा रहा हूं, बट यहां पे टाइप कर पा रहा हूं बिकॉज हम लोगों ने यहां पे इसको फोल्स कर दिया था, राइट। सो जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनके ऊपर बहुत बार बुलियन वैल्यू प्रॉपर्ली काम नहीं करती, तो इस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करना चाहिए। इवन अगर मैं आपको सही बताऊं, जहां पे भी कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर रहे हो ना, चाहे वो प्रॉपर्टी नेम है, वैल्यू है, कुछ भी है, आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग का ही यूज करना चाहिए। इसका नाम ही ये है, प्रॉपर्टी के साथ बाइंड करना। बट अगर आपके पास नॉर्मल H1 टैग है, यहां पे कोई आपको चीज दिखानी है, राइट, नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे, वहां पे आप लोग इंटरपोलेशन का यूज करो, कुछ एक्सप्रेशन वगैरह दिखाना है, कुछ एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ऐसी चीजें करनी है, वहां पे आप लोग इंटरपोलेशन का यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सेम चीज एक और, हाँ कुछ जगह पे आपको इसका इंपैक्ट दिखेगा नहीं, बट जो रिकमेंडेड तरीका है वो बेसिकली प्रॉपर्टी बाइंडिंग वाला ही होता है। जैसे कि अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोड आपको मिल जाएगा बट मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, और इस इमेज का जो यूआरएल है वो यहाँ से आ रहा है, मैंने यहाँ पे एक यूआरएल नाम से प्रॉपर्टी ली। अब यूआरएल मेरे पास कहाँ से आएगा, एक इमेज थी मेरे पास ये वाली, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये यूआरएल आ गया। अब जब मैं ये इमेज यूज करूंगा ना, तो आप लोग चाहो तो इस तरीके से यूआरएल का यूज कर सकते हो, ये चीज काम करेगी, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है ना इसके साथ में। तो रिकमेंडेड यहाँ पे क्या है, रिकमेंडेड इसको ऊपर वाले को कमेंट कर रहा हूं मैं, रिकमेंडेड सिंपली ये है कि यहाँ पे आप लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करो इस तरीके से। ठीक है, अब ये प्रॉपर्ली काम करेगी। ठीक है, सो अब हम लोग थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पे आपको इंटरपोलेशन यूज करना चाहिए, कहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग, बहुत सारी चीजें आपको पता चल चुकी है। देखो, अगर आप लोग नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले करवा रहे हो, कोई H1 टैग है या फिर कोई P टैग है, स्पेन टैग है, तो आप लोग इंटरपोलेशन यूज कर सकते हो। जो HTML कंटेंट होता है उसके बीच में जहां पे टैग क्लोज बंद हो जाते हैं, वहां पे आपको इंटरपोलेशन यूज करना चाहिए। जहां पे आपकी वन वे बाइंडिंग हो रही है, यानी कि आपको कंपोनेंट से व्यू में डाटा लेके जाना है, तो आप लोग इंटरपोलेशन यूज कर सकते हो। बट जहां पे आपको डाटा HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ में बाइंड करना है, या फिर आपके पास डायनेमिक वैल्यूज हैं, बुलियन वैल्यूज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आप लोग जो डोम एलिमेंट्स या फिर HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ बाइंड करना चाहते हो, तब आपको डेफिनेटली प्रॉपर्टी बाइंडिंग का ही यूज करना चाहिए। इंटरव्यू के अंदर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होती है, इसका कोई एग्जाम्पल दिखा दो, इसके यूज केसेस बता दो, ये बेसिकली इंटरव्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, और जो कोड है वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा, कोर्सेज पे जाके सारे के सारे नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप लोग मेरे से करियर कंसल्टेशन करना चाहते हो, तो आप मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। मॉक इंटरव्यूज देने हैं, जॉब के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करना है, कंसल्टेशन करनी है आपको कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए, IT के अंदर कौन सी लैंग्वेज वगैरह पढ़नी चाहिए, तो आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो, रिज्यूमे वगैरह से रिलेटेड भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।